अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेट रियलिटी और मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी दास्तान आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसकी जड़ें पहाड़ों में हैं, मगर इसका ताल्लुक हमारी कौमी राय, इजहार आज़ादी और सहाफ़त के आईने तहफ़्फ़ुज़ से जा मिलता है। ये कहानी शुरू होती है उन वादियों से जहाँ फ़िज़ा अक्सर खामोशी में नहीं बल्कि नारा, मुतालबा और कभी कभार दर्द व खून से भर जाती है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, एक ऐसा खित्ता जिसके पहलू में अमन, शकूक और मुतालबात एक साथ चल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर एक सरजमीन जो कुदरती हुस्न में बेमिसाल है, मगर सियासी तनाव और मुआशी नाइंसाफियों के बाइस अक्सर एहतजाज, हड़ताल और अवामी बेचैनी के मंजरनामे देखता आया है। यहाँ के लोग सिरे नोच रहे हैं, रोजमर्रा अशिया सरफ की कीमतों, बंदिश मराआत और मुकामी नुमाइंदगी के अमूर पर नस्ल नौ से लेकर उम्र रसीदा तक सवाल उठा रहे हैं। और जब सवाल बुलंद होते हैं तो कभी कभी जवाब गोलियों, लाठियों और क्रैकडाउन की शक्ल में आता है, जिसका खुमियाजा आम शहरी बर्दाश्त करता है। पिछले हफ्तों में यही कश्मकश एक नए मार्का में बढ़ी। मुतालबात में तेजी, शटर डाउन हड़तालें और अवामी जलसे जो अमन की आड़ में भी कश्मकश का रंग ले आए। एक मखसूस दिन आया जब बड़े पैमाने पर मुजाहरे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इतने पुरतशद्दुद हो गए कि फिजा गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। लोग जख्मी हुए, कुछ जानों का नुकसान हुआ और मवासलाती निज़ाम जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश ने इत्तलाआत को दुबाया, मगर सच कभी मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं रहता, वो रास्ते खुद बना लेता है। इंसान सरे राह होती सच्चाई बनाकर इसे आगे पहुंचाता है। जब एक सरहदी इलाके में आग भड़क उठती है तो उसकी लकीरें बहुत जल्द मुल्क के कल्ब तक पहुंच जाती हैं। एहतजाज और गम और गुस्सा इस्लामाबाद तक पहुंचा। एक छोटा गिरोह एहतजाजी कारकुनान दारुल हुकूमत में आए, हाथ में बैनर, आवाज में मुतालबा, मकसद वाज़े, वो अपने दुख को, अपनी शिकायत को, अपने मुतालबात को कौमी मीडिया की स्क्रीनों पर लाना चाहते थे। ये तलब, ये एतराज जमहूरियत का हिस्सा भी है। आवाज उठाना, मुतालबा करना और खामोशी के बजाय बोलना, यही बुनियादी हक है। मगर वो शाम जब कुछ मुजाहिरीन इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे, हालात यकसर बदल गए। नेशनल प्रेस क्लब वो जगह जिसे सहाफत की आजादी और इजहार राय की पनाहगाह समझा जाता है। वहाँ कुछ अफराद एहतजाज के लिए जमा हुए। ये लोग बड़े ना थे, उनका पैगाम था और वो मीडिया तक पहुंचाना चाहते थे। मगर मंजरनामा बताने लगा कि जब कानून नाफिज करने वाले अदारे और मुजाहिरीन आमने सामने आए तो हालात काबू से बाहर हो सकती है। पुलिस आई, कोशिश की कि एहतजाज को मुनज़्ज़म किया जाए, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाए। कुछ मुजाहिरीन प्रेस क्लब के अंदर घुसे। वो जगह शायद उनके लिए महफूज पनाह दिखाई थी, लेकिन इम्तिहान वहाँ शुरू हुआ जहाँ एक्सपेक्टेशन और हकीकत टकराती है, क्योंकि पुलिस एहलकार भी अंदर धक्के खाते हुए प्रेस क्लब में दाखिल हो गए। ये दाखिला जो किसी तफ्तीशी कार्रवाई के तौर पर बयान किया गया, हकीकत में एक ऐसा मंजर खड़ा कर गया जिसे सहाफती बरादरी और कौम ने सदमा आमेज करार दिया। वो मुकाम जहाँ कलम और कैमरा सच्चाई दिखाते हैं, जहाँ रिपोर्टर सवाल करते हैं और शहरियों की आवाजें सुनाई जाती हैं, उसी मुकाम पर लाठियों की चाप, शील्ड्स के भंवर और आहो फुगा की आवाजें गूंज उठी। कैमरे जो सच रिकॉर्ड करने के लिए हैं वो ही तोड़ दिए गए। फोटोग्राफर्स के आलात नाबूद हुए, रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा कचरे में, और साथ ही कई सहाफी जिस्मानी और ज़हनी सदमे का शिकार हुए। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया की मेजें, बर्तन, वो जगह जो गुफ्तगू और तबादला ख्याल के लिए मुकद्दस मानी जाती हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हुई। ये मंजर कोई आसान मंजरनामा नहीं था, ये एक अलामत बन गया, अलामत उन हदूद की जो अगर पार हो जाएं तो रियासत और सहाफत के दरमियान रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। सहाफती तंजीमों ने फौरन इस अमल की मजम्मत की। इन वाक़यात को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया गया और कहा गया कि ये इकदाम महज एक क्लब पर हमला नहीं बल्कि पूरी सहाफती बरादरी को खामोश कराने की कोशिश है। जब सहाफ़ी खुद सवाल करने के काबिल ना रहे तो सवाल ये है कि फिर कौन बोलेगा। प्रेस क्लब पर जिस हमले की वीडियोस और तस्वीरी शवाहिद गर्दिश में आए, उनमें वाज़े तौर पर वो मनाजिर दिखाई दिए जिन्होंने कौम को झंझोड़ दिया। पुलिस एहलकार अंदर आकर मुजाहिरीन और सहाफियों को गिरफ्तार की नीयत से ज़दोगोब करते दिखाई दिए। कुछ सहाफियों के कपड़े फटे, कुछ जख्मी हुए और कई कैमरे या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा। सवाल ये है, क्या ऐसी कार्रवाई के पीछे जिम्मेदारी की शफाफ तहकीकात होंगी या एक अमूमी बयान और मुआफी के मुतालबे से काम चला लिया जाएगा? वफाकी वज़ीर
सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक जानिब वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने गैर मशरूत मुआफ़ी का इजहार किया और वजीर दाखिला ने वाक़े की इंक्वायरी के अहकामात जारी किए। उनका मौक़िफ़ था कि कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को हरासा किया और पुलिस ने उनका ताक़ुब करते हुए प्रेस क्लब में दाखिल होना जरूरी समझा। मगर अवाम और सहाफ़ती हलकों का सवाल ये था, ताक़ुब की हद कहाँ तक है और क्या हक़ाइक़ की तफ्तीश बिला वास्ता मुकम्मल और गैर जानिबदाराना होगी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस वाक़े को महज एक ज़ाती तनाज़ा कहकर नजरअंदाज करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये एक पैटर्न है, सहाफ़ियों के बारे में प्रोपेगेंडा, उनकी किरदार कुशी और उन्हें दबाने की कोशिश एक अरसे से जारी है। जब सरकारी बयानात और बाज़ अदालती कार्रवाइयों के जरिए सहाफ़ियों को बदनाम किया जाता है तो आज़ादी सहाफ़त कमज़ोर होती है। आज प्रेस क्लब पर जो हुआ वो एक वार्निंग है कि अगर इस कौम ने अपनी सहाफ़ती आज़ादी को मजबूती से पकड़े ना रखा तो आने वाला वक्त सुनसान हो सकता है। और फिर वो लम्हा जब कई सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अल्फाज सख्त थे, दर्द गहरा था। कहा गया कि इस अंजाम का एक वसी असर होगा, इसका दायरा सिर्फ दारुल हुकूमत तक महदूद नहीं रहेगा। सदर सहाफ़ती यूनियन ने तारीखी पस मंजर पेश करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात माजी में भी कम देखे गए, हत्ता कि वो दौर जब मार्शल लॉ या इमरजेंसी नाफिज थी, मगर आज जो हुआ उसको बदतरीन करार दिया गया। ये बयान खाली जज्बातियत नहीं, ये एक वार्निंग है, एक मुतालबा है कि मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात का रास्ता रोका जाए। नाज़रीन, सवालात सख्त हैं और जवाब भी चाहिए। क्या रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए भी आइन, कानून और सहाफ़ती आज़ादी का एहतराम कर सकती है? क्या इनफरादी गलतियों को सरकारी सतह की गफलत करार देकर छुपाया जाएगा या शफाफ तफ्तीश के जरिए जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी? अवामी अमन चाहता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे नज्म बरकरार रखें, मगर सवाल ये है कि नज्म की बहाली का मतलब कभी भी आज़ादी के बुनियादी सतूनों को तोड़ना नहीं होना चाहिए। ये वाक़या इसलिए भी मानी खेज है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि सच्चाई को गुमराह करना या खामोश कराना हमेशा महंगा पड़ता है। उस दिन जब कैमरे टूटे, उस दिन जब कलम खामोश होने लगा, एक और हकीकत वाज़े हुई। सच को दबाया जा सकता है मगर दफन नहीं किया जा सकता। सहाफ़ती बरादरी के रोज़े मुहासबा के बाद शायद एक मौका एक ऐसे डायलॉग का जिसमें हुकूमत, पुलिस और सहाफ़ती तंजीमें बैठें, मुआहिदा करें और इस तासुर को ख़त्म करें कि रियासत और मीडिया एक दूसरे के दुश्मन है। सच्चाई का तकाजा यही है कि जहाँ भी गलती हो उसे तस्लीम किया जाए, जहाँ भी ज्यादती हो उसका अजाला हो और जहाँ भी निज़ाम में खला हो उसे दूर किया जाए। और आखिर में नाज़रीन, एक सादा मगर अहम सोच, आज़ादी इज़हार और सहाफ़ती हिफाजत सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं, ये पूरी कौम का असासा है। जब भी हम आज़ादी इज़हार को कम करेंगे, हम एक दूसरे की आवाज़ें दबाएंगे और एक ऐसी खलिज पैदा होगी जो बहुत देर तक भरी नहीं जा सकेगी। तारीख बताती है कि आवाज़ें दोबारा उठती हैं मगर नुकसान का हिसाब बाद में अदा करना मामूली नहीं होता। आज हमने देखा कि एक छोटा एहतजाज, एक अंदरूनी तनाज़ा, एक फौरी पुलिस कार्रवाई किस तरह एक कौमी बहस का आगाज बन सकते हैं। आज हमने देखा कि कलम और कैमरे पर जो हाथ उठे वो सिर्फ मादी आलात को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो एतमाद, आज़ादी और आइनी ताल्लुकात को चोट पहुंचाते हैं। सवाल अब ये है कि हम बतौर कौम इस सदमे का अजाला कैसे करेंगे? नाज़रीन, क्या हम तफ्तीश, पासदही और शफाफ इस्लाहियत देखना चाहते हैं या हम मामूली बयान और नजर हैरत के साथ आगे बढ़ने को कबूल कर लेंगे? आपका जवाब हमारी रियासत, हमारी सहाफत और हमारी आइंदा नस्लों के लिए अहम है। तो अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सच की हिफाजत करना सबका फर्ज है, सहाफत का एहतराम करना सबका फर्ज है और कानून का इतलाक शफाफ तरीके से करना रियासत का फर्ज है। आज का वाकया याद रखें और अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, क्योंकि आवाज़ें जो वक्त पर सुनी जाती हैं वही तारीख बदलती हैं। दोबारा हाजिर होंगे किसी और अहम वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।